लॉ आपके लिए वो परिवार नहीं बना सकता। लॉ आपके लिए परिवार नहीं बना सकता है, ये बात आप लोग नोट कीजिएगा। मकदी बुआ के सब दर्शक के प्रणाम रहते ही देखो अभी हम पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर ये हथिन हमारे साथ मैडम हथिन, अपराजिता मैम हथिन, और ये नालंदा के मुरगावा के रहे वाला हथिन। तो नहीं सब मतलब देख करके बड़ी आश्चर्यचकित ना हूँ, काहे कि हमनी के बिहार के माटी में, हमनी के बिहार के खून में इतना शक्ति है ना कि हमनी सब सगरो अपन अपन हुनर दिखा सकाइए, हर फील्ड में दिखा सकाइए। और जरिए एक बार जा करके ये वीडियो देखला के बाद तो नहीं सब जाकर गूगल पर सर्च करिए अब अपराजिता सिंह, समझना हूँ मैम। सबसे पहले तो आपको नमस्कार रहेगा, प्रणाम रहेगा। हमनी के भाषा है मगैया जी पहचानित तो हूँ ना। हाँ बिल्कुल, समझियो जाएगी। हाँ समझ, कुछ सवाल है हम पूछेला चाहिए अपने से जी। सबसे पहले हमारे उन दर्शकों को बताइए कि आज के वक्त में किन प्रकार के केसेस को बहुत ज्यादा आप लोग डील करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो सब तरह का केस आता है। हाँ, है ना। हाँ, कि संविधान पे भी केस आता है, क्रिमिनल भी आता है, हाँ, सिविल भी आता है, हर तरह का केस आता है। लेकिन आपके जो दर्शक हैं उन लोग को जानना होगा कि जो बहुत ही नजदीक का जो उनके लिए जो केस होगा, जो रोजमर्रा के जिंदगी से जो जुड़ा हुआ केस होगा, तो उसमें जानने के लिए तो एक तो पारिवारिक केस हो गया, ठीक है, कि जैसे शादी का मैट्रिमोनियल केसेस हो गया, शादी ब्याह का जो केसेस आजकल आप लोग सुनते होंगे कि बहुत शादी के बाद झंझट शुरू हो जाता है, लड़का लड़की के बीच में झंझट हो जाता है, परिवार का आपस में प्रॉब्लम हो जाता है, तो केस फाइल हो जाता है, लड़की फाइल कर देती है, जेल में पूरा परिवार चला जाता है। अच्छा। तो अभी जैसे खबर में भी अभी आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारा ऐसा चीज हो रहा है। तो आजकल शादी वादी का जो समाज से जुड़ा हुआ बोले तो शादी बहुत जल्दी टूट जा रहा है। कभी 1 साल के अंदर बहुत शादी टूट रहा है, या 2-3 साल में बहुत। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है मैम? जैसे कि आप तो इन सारे केसेस को देखती हैं, आप डील कर रहे हैं हर दिन, तो इनका मुख्य कारण क्या है? मतलब लैक ऑफ एजुकेशन या फिर लैक ऑफ पेरेंटिंग? एजुकेशन तो बिल्कुल कारण नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखों में ही हो रहा है। और दूसरा बात है गांव में भी अब आ गया है। तो सबसे बड़ा बात है कि लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अच्छा। पहले का होता था कि पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2 परिवार मिल करके समझाया एक दूसरे को, तो यही हो गया। ठीक है। और ऐसा केस है कि जहाँ पे जानबूझ के तंग करता उसको अलग रखिए, वो दूसरा केस है। लेकिन ऐसे भी 2 लोग अगर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा है, अपना इंडिपेंडेंस है, अपना कमा रहा है, लेकिन वो आपस में कॉम्प्रोमाइज करना, और जो कि कॉम्प्रोमाइज आपके लिए लाइफ के, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में ज़रूरी है। आप बिजनेस कीजिए, चाहे आप नौकरी कीजिए या वकालत कीजिए या जहाँ भी जाइए, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो फैमिली में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज करने का। तो वो जो होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करने वाला जो बात है, वो थोड़ा थोड़ा जो कम होते जा रहा है। अच्छा, मतलब हम लोग जो देखते हैं फिल्म वगैरह में कि नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आपको फैमिली सेटअप करना है दोस्त, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। हमारे पिताजी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए, मम्मी हमारी रोज़ सुनाती थी उनको, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ किए। और ये चीज़ हम लोग आज के वक्त के जनरेशन वाले बच्चे नहीं सीख समझ पा रहे हैं। आप अपने पति को इज्जत दीजिए और पति को अपनी पत्नी को इज्जत दीजिए। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। और अगर 2 लोग जहाँ भी रहेंगे, लड़ाई होगा ही। जैसे घर में आप अपने भाई बहन से लड़ाई करते हैं, माँ बाप से हम लोग कितना बहस करते हैं, तो सब कुछ हम लोग हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है, तो हम लोग लड़ झड़ के भी साथ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको पता है कि ये रिश्ता, एक तो दिमाग में आपका हो गया कि ये हम लोग इस लीगली हम लोग सेपरेट हो सकते हैं। अब माँ बाप से और भाई बहन से तो आपका वो ऑप्शन ही नहीं है ना। हाँ। अब आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। Exactly. और ये अगर आप सोच करके अगर आप शादी में एंटर कर रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंड सहने का ये नहीं है कि लड़की ही सहे या लड़का ही सहे, दोनों कोई को कुछ बातें आपकी मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। माँ बाप के साथ ही हम लोगों का कितना
ये बिल्कुल हाँ होता है। बहुत ऐसे सारे मुद्दे होते हैं जहाँ पर हम लोग पापा से एग्री नहीं होते, मम्मी से नहीं होते एग्री, तो इसका मतलब थोड़ी कि उन पर नियम कानून लगा करके उनसे अलग हो जाते हैं, माँ बाप से अलग नहीं होते हैं नहीं ना। होते और कितना अब आजकल की लड़की लोग ही का देखिए, जिन लोग की आपस में पेरेंट्स से रिवोल्ट करके लोग जाकर पढ़ाई कर रही है, हाँ, ये कर रही है, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप से अलग हो गई है, वो हाँ, की है माँ बाप समझे, वो लोग समझे हैं और सब कोई साथ हो गए। तो आई थिंक थोड़ा सा, एंड ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये बहुत ही कॉमन बात है और कोर्ट भी हर बार ये बात दोहरा रहा है। एंड कोर्ट्स में जजेस लोग भी बार बार ये बोलते हैं कि लोगों की सहने की क्षमता बहुत कम हो गई। सहने की क्षमता, इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा, आज के जनरेशन में सहने की क्षमता बहुत कम हो गई है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है मैम? एक तो है, मुझे जो लग रहा है, हाँ, अब देखिए, एक तो है कि बहुत ही गरीब तबका है, हाँ, वो लोग तो अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारा मिडिल क्लास है, जो हम लोग जिस तरह से बड़े हुए थे, आज के जो बच्चे हैं ना, पेरेंट्स उनको, क्योंकि हम लोगों का क्या सोच होता है कि जो हमको नहीं मिला मेरे बच्चे को मिले, कोई भी पेरेंट्स का यही सोच। बिल्कुल। तो बहुत प्यार दुलार से बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को साथ में हम सारा कंफर्ट्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लेकिन उनको हम स्ट्रगल करना नहीं सिखा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही मतलब वो एक कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आएंगे, इतने प्रोटेक्टेड होंगे, इतना बचा करके हम बच्चे को रख रहे हैं कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो वो खुद को उसको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो। तो आजकल का बच्चों लोगों का मैच्योरिटी जो अब आपके हर फैमिली में होगा कि हम लोग सुनते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर 17 साल में वो इंडिपेंडेंट होकर के पूरा घर चला रहे थे, कोई 18 साल पे चला रहा था। अब आजकल तो हम लोग बच्चे ही बहुत दिन तक रह जाते हैं और पेरेंट्स भी बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक ग्रोथ आपका उस हिसाब से नहीं होता है, तो आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करने का कैपेसिटी थोड़ा कम मुझे लगता है और बचपना ज़्यादा रहता है। ये मुझे जैसा मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है। बहुत बढ़िया। तो मैम मेरा एक पर्सनल सवाल और है, मेरा ये है कि क्या हम लोग नियम कानून बहुत ज़्यादा लेवल तक बना करके हम लोग समाज को सुधार सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग को गार्जियनशिप का मदद लेना पड़ेगा? देखिए, नियम कानून तो जरूरी है, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि विमेन का पहले क्या स्थिति था, हाँ, और आजादी के बाद इतने सारे लॉ बने, तो हाँ, आज विमेन माने मेरे जैसे लोग हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नियम की जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही मुझे पुश करके मुझे यहाँ पे तक लाए। बट मेरा कहने का मतलब है कि औरतों को बहुत ही हेल्प मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से, तो नियम और कानून जरूरी है, लेकिन नियम और कानून को इम्प्लीमेंट तो हम ही लोग करते हैं ना। नियम कानून तो वहां पे किताबों पे है, लेकिन उसको रियल लाइफ में जब तक कि हमारी सोच नहीं बदलती है, अब जैसे आज है औरतों को अधिकार मिल रहा है प्रॉपर्टी में, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो ही खुद ही अपने बच्चों में कभी भेद नहीं किए और उन्होंने खुद ही से अपने बेटे और बेटी को प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी। बिल्कुल। तो वो देखिए, वो समाज से आ रहा है। तो पढ़ाई लिखाई जो भी हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई से मैं किताबी पढ़ाई, जैसे मैं ये पढ़ाई करी, मैं इसकी बात नहीं करी, जो सोच खुलना बहुत जरूरी है, और उस सोच के हिसाब से अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं या आप बुजुर्ग हैं या आप बच्चे हैं, इनफैक्ट बच्चों का भी मतलब अब नया यह है कि बच्चों की भी अपनी इज्जत है ना। पहले जो हम लोग नहीं सोचते थे, बच्चे को डांट दिए बच्चा का, लेकिन बच्चा का भी कुछ सोच है, वो भी कुछ सोच रहा है, हम लोग उसको उस भी इंटरेक्ट करके उसके पर्सनालिटी को ग्रो कराना चाहते हैं कि वो जैसा सोच रहा है उसको हम दबाएं नहीं, उसका जो अंदर का टैलेंट है उसको निखारें। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, और केवल लॉ आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि अगर आप मुश्किल में हैं तो लॉ आपके साथ खड़ा है, तो वो आपका, वो क्या बोलते हैं कि वो डिस्ट्रेस में वो आपके लिए वो रिस्पॉन्स है, लेकिन जो आपको नींव और आपका परिवार या अपना समाज बनाना है, वो तो एक परिवार से ही शुरू होगा। वो लॉ उसमें आपको मदद कर सकता है, लॉ आपके लिए वो परिवार नहीं बना सकता, लॉ आपके लिए परिवार नहीं बना सकता है, ये बात आप लोग नोट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। मैम एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे हैं बतौर कलाकार, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि बचपन से हम जिस क्लास में गए, हर क्लास में अलग अलग बुक्स चला मेरा, और वो बुक मेरे जस्ट पीछे वाले भाई को कभी या फिर बहन को काम में नहीं आया, मतलब हर साल, जबकि हर साल समझिए कि सेम फॉर्मूला सेम चीज़ें हर बुक में डाला हुआ, लेकिन पब्लिकेशंस बदलती गई।
क्या हमारे देश में कोई ऐसा नियम कानून है जहां पर हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिंगल स्टैंडर्ड का बुक पब्लिश हो, जिसके कारण हमारा देश में जितना भी पेड़ पौधा जो कट रहा है उसको कम से कम काटा जा सके? ये तो बहुत ही ड्रास्टिक बात आप बोल रहे हैं। देखिए, बहुत तरह की बातें हैं आजकल, जैसे कि बच्चों को उनके लैंग्वेज में, उनकी भाषा में पढ़ाने का, तो हर स्टेट अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाती है। तो आपको टिल सर्टेन लेवल उनके भाषा में पढ़ते हैं। और बच्चों को भी इतने कम उम्र से उनको हाथ में टेक्नोलॉजी दे देना इतने यंग एज में, वो भी मुझे नहीं लगता है उतना उनके लिए भी फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ किताब तो हो रहा है कि जैसे NCERT है, CBSE का सिलेबस है, सब कुछ है। तो एक तो CBSE आपका ऑल ओवर द कंट्री है, वो तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है ही। और हाँ, लेकिन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मैं स्टैंडर्ड के इसलिए भी खिलाफ हूँ कि ठीक है, एक राज्य का स्टैंडर्ड हो सकता है या CBSE लेवल पे एक स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट उसके ज़्यादा करने का। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि कागज़ प्रॉब्लम है क्योंकि पेड़ काटते हैं, लेकिन ये जो हम जैसे लैपटॉप और iPad यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका हम कैसे डिस्पोज करेंगे? तो जब तक हम वो भी, उसका भी जवाब नहीं ढूंढ लें तो एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हर तरह के सोल्यूशन को आगे आना पड़ेगा। रिसाइकल पेपर हो सकता है, रिसाइकल पेपर, बहुत चीज़ ऐसा है। सही बात है। मतलब अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को अभी, है ना। बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारा हमारे समाज में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, जब हम लोग किसी प्रकार का प्रशासनिक चीज़ से जब हम लोग सामने रूबरू करते हैं हम लोग, तो हमारे भीतर बहुत ज़्यादा डर होता है। जैसे पुलिस का नाम अगर आपके सामने आएगा बीच में तो आप डर जाइएगा। नियम कानून जब आपको बोला जाएगा ना, कोर्ट लेके जाएंगे, घसीट करके लेके जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग डर जाइएगा। तो उन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए ना मैम और उनके साथ मिलकर, इनके कलीग्स लोग हैं, जो भी दोस्त लोग हैं, हमने अपने हमारे जूनियर्स का ये आइडिया है कि हम लोग यहाँ पे शीश महल में बैठते हैं। अच्छा। और जहाँ पे लोगों को रियल प्रॉब्लम होता है, उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा अगर हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि ज़मीनी लेवल पे लोगों को मुसीबत जो भी आ रही है उसको डील करने का तरीका पता चल जाए। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, मतलब देखिए कुछ तो हिंट मिला है, समझे, लेकिन बाकी आप लोग इंतजार कीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई सवाल रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैम से आके पूछेंगे। बाकी सब तो नहीं कि अगर ये वीडियो बढ़िया लगले हो तो शेयर करना हूँ, कहे कि एकरा में एगो बड़ा बढ़िया मुद्दा पर हम सवाल कर ली है, जेकर शायद हो सका है कि आज के वक्त में जितना पेरेंट्स लोग आती उनका थोड़ा सा हेल्प मिलते कि कैसे कैसे अपन बाल बुतरू के सब बड़ा करता थी, ताकि एगो बढ़िया समाज के तो सब मिल करके डेवलपमेंट कर सकूँ। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद।